तो फ्रेंड्स, फ्रेजल वर्ब का है आज डे 5। ये कुछ फ्रेजल वर्ब एमबी के बुक से प्लस कुछ एक्स्ट्रा इसके अंदर फ्रेजल वर्ब हमने अपलोड की हैं। यस, एमबी की बुक में जितनी है वो तो मैं करा ही रहा हूँ, कुछ मैं सोच रहा हूँ कि एक्स्ट्रा भी करा दूँ जिससे कि फ्रेजल वर्ब से आने वाली जितनी भी समस्याएं आपकी हैं वो सब फिनिश हो जाए एक तरफ आई। यस, क्योंकि अगर हम लोग एक ही बुक को पकड़े रखेंगे तो फिर शायद कन्फ्यूज़न हो सकती है हमारे सामने, लेकिन अगर हम लोग पूरा अपडेट रहेंगे तो शायद कोई समस्या कभी किसी एग्जाम में ना आए हमारे सामने। इसलिए ये आज मैंने कुछ फ्रेजल वर्ब आपके लिए ढूंढी है। वर्ड है आपका क्लियर। क्लियर से बनने वाली फ्रेजल वर्ब जितनी भी हैं वो आपके सामने है। पहले वर्ड आपका क्लियर। क्लियर का ही मीनिंग हम देखना होगा। क्लियर का मतलब होता है निपटाना, कि मैंने उससे अपना हिसाब क्लियर कर लिया बिल्कुल। बिक जाना, यस, तो क्लियर हो चुका मतलब हमारा ये चीज़, तो इस तरह से। और क्लियर मतलब साफ भी होता है, ये वो आपको पता है। क्लियर मतलब जब मैं इसको पढ़ा दूंगा तो मैं भी इसको क्लियर कर दूंगा, यानी कि क्लियर करना, साफ करना। पहला है क्लियर अवे। क्लियर मतलब साफ, अवे मतलब दूर। साफ करना, दूर करना, यानी कि किसी सफाई वगैरह गंदगी को दूर करना। जैसे खाना खुना खा के निपटते हैं तो उसके बाद जो सफाई करते हैं उसको कहते हैं क्लियर अवे द यूटेंसिल्स। यस, तो जो बर्तन है उसको साफ़ करना इस तरह से, या फिर कुछ गिर गया हो उसको सफाई करने के लिए तो भाई आप क्लियर अवे का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूर करना या साफ़ करना। अगला है क्लियर कट। ये तो आपने सच कई बार सुना हो। एक स्प्राइट नाम की आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसके अंदर एक आता है, तो बोलते हैं ना सीधी बात नो बकवास, ऐसा कुछ करके बोलते हैं। मैं ऐड क्लियर नहीं देख पाया कई बार। तो क्लियर कट मतलब साफ साफ बक देना, साफ साफ बोल देना, साफ साफ बक देना, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, स्पष्ट बोल देना बिल्कुल। अगला है क्लियर ऑफ। क्लियर ऑफ किसी को का की के लिए रखता है, और क्लियर मतलब साफ, किसी का कोई आरोप मुक्त कर देना, तो क्लियर ऑफ, आरोप मुक्त करना, आरोप मुक्त करना, क्लियर ऑफ। नेक्स्ट अगर आप देखें तो वह है क्लियर ऑफ, ओ एफ एफ। ऑफ मैंने आपको पहले भी कई बार बताया ये वाला। इसका मतलब होता है सेपरेशन के लिए लगता है ये ऑफ। यस, अलगाव के लिए क्लियर ऑफ, कहीं से चले जाना, कहीं से कट लेना, कहीं से निकल लेना, क्लियर ऑफ, कहीं से चले जाना। क्लियर आउट। क्लियर आउट किसी चीज़ को बाहर निकाल करके साफ़ करना, कोई चीज़ बहुत समय से है जो यूज़ में नहीं है, लाइक मोबाइल का कैमरा ही देख लीजिए, कई बार तो गंदे हो जाते हैं कैमरे, इनको साफ़ करना पड़ता है इस तरह से। क्लियर अप, व्याख्या करना, क्लियर करना किसी बात को आगे आकर के, क्लियर अप यानी कि व्याख्या करना। अगली जो फ्रेजल वर्ब है वो आपकी क्लोज से हैं। क्लोज से फ्रेजल वर्ब है। क्लोज का मतलब होता है आसपास, आप लोग भी करते हैं क्लोज टेस्ट, लेकिन उसकी स्पेलिंग CLOZE होती है। क्लोज मतलब बारीकी से, क्लोज मतलब नज़दीक, क्लोज मतलब बंद, ये इसके कुछ मीनिंग है। यस, पहला वर्ड है क्लोज विद। क्लोज मतलब बिल्कुल नज़दीक जा कर के, विद मतलब साथ, किसी के नज़दीक जा कर के उससे लड़ना, युद्ध करना, किसी के नज़दीक जा कर के उससे लड़ना यानी कि युद्ध करना, क्लोज विद। अगला है क्लोज डाउन। क्या है? क्लोज डाउन। क्लोज यानी कि बंद कर देना, यानी कि डाउन मतलब बंद, क्लोज डाउन बंद करना। ऐसे जैसे कोई प्रसारण या प्रोग्राम, कोई रामलीला रामायण वगैरह का प्रसारण कोई बंद कर देना, कपिल शर्मा शो, आजकल तो खैर सारे शो बंद हैं, तो इस तरह से किसी का प्रसारण बंद कर देना। अगला है क्लोज कॉल। क्लोज कॉल जैसे ये एक और आपका फ्रेजल वर्ब आता है क्लोज शेव। क्लोज शेव, क्लोज कॉल, दोनों का मतलब सेम है, बाल बाल बचना, बाल बाल बचना। नेक्स्ट है क्लोज टू। टू का मतलब होता है आगे जाना। टू लगता है आपका आगे जाने के लिए, क्या लगता है ये? आगे जाने के लिए। जैसे कि आप लोग कई बार बोलते हैं आई एम गोइंग टू जयपुर, आई एम गोइंग टू जयपुर, मैं जयपुर जा रहा हूँ, इस तरह से। क्लोज मतलब नज़दीक, टू मतलब जाना, किसी के नज़दीक जाना, किसी के करीब जाना, क्लोज टू। अगला है क्लोज अप। क्लोज मतलब किसी को छोटा करना, क्लोज मतलब बिल्कुल पास से, अप मतलब बड़ा करना, किसी को पास जाकर के बड़ा करना। आप लोग फोटोग्राफ कभी लेते हैं ना, क्लोजअप लेना होता है तो जस्ट 1/4 हिस्सा ले लेता है, 1/3 आपके शरीर का, तो क्लोजअप, निकट या बड़ा करना। अगला है क्लोज इन, निकट आना या छोटा होना, क्लोज आकर के इन करना उसको, यानी कि निकट आना या छोटा करना। ये कुछ फ्रेजल वर्ब थी आपकी आज क्लियर और क्लोज से जुड़ी हुई। अभी कुछ और फ्रेजल वर्ब मैं आपको पढ़ाऊँगा। यस, तैयार रहिएगा मेरे साथ। अगली जो फ्रेजल वर्ब स्टार्ट हो रही है वो आपकी हो रही है कम से। पहले कम का मीनिंग हम लोग समझ लें। कम का मतलब होता है कहीं पहुंचना या आना, पहुंचना या आना, कम। यस, पहला है कम अबाउट। कम अबाउट मतलब घटित होना, क्या होना? घटित होना किस चीज़ का? कम अबाउट। टू हैपन, क्या मतलब हो जाएगा इसका? टू हैपन यानी कि घटित होना किस चीज़ का। अगले पे चले हम लोग। अगला है आपका कम एक्रोस। कम एक्रोस, याद करिए इसको, मान लीजिए आप कम मतलब आना, एक्रोस मतलब सामने से। यस, कोई चीज़ अगर सामने से आ रही हो तो उसको एक्रोस बोलते हैं। सड़क का इस पार आप हैं और सड़क के उस पार कोई और व्यक्ति है
अगर कोई व्यक्ति अचानक आ रहा है तो उसे बोल देते हैं कम अक्रॉस। क्या बोलते हैं? कम अक्रॉस, अचानक मिलना। क्या होता है? अगला है कम आफ्टर। देखो कैसे याद रखें, कम मतलब आना, आफ्टर मतलब बाद में। कम मतलब आना, आफ्टर मतलब बाद में। लाइक मान लीजिए आप सोचिए कि किसी के बाद अगर आप आए, बस जैसे ही दूसरा व्यक्ति आकर बैठे तुरंत उसके बाद आप आ जाएं, तो वो कहेगा क्या बात, मेरा पीछे कर रहे थे क्या आप? तो पीछा करना। क्या हो गया? पीछा करना। अगला है कम अराउंड। अराउंड का मतलब चारों तरफ। अराउंड का मतलब चारों तरफ, मतलब कम मतलब आना, चारों तरफ घूम कर आना, यानी कि घूम कर आना। कम अराउंड मतलब घूम कर आना। अगला है आपका कम एट। कम एट मतलब पता लगाना या फिर किसी पर आक्रमण करना भी इसका मतलब। इसका एक मतलब और बड़ा प्यारा होता है कम एट का, बहुत कम इस्तेमाल होता है हालांकि, इसलिए मैंने नहीं लिखा। कम एट का मतलब होता है टू ट्राई टू अट्रैक्ट समवन रोमांटिकली और सेक्सुअली। किसी को अट्रैक्ट करना, किसी लड़की को या लड़की के द्वारा किसी लड़के को अट्रैक्ट किया जाना, तो कम एट। अगला है कम अवे। कम अवे मतलब निकलना, किसी के साथ किसी स्थान से निकलना, तो कम अवे। अगला है आपके जो फ्रेजल वर्ब है कम के, ये रहा कम फॉरवर्ड। कम मतलब आना, फॉरवर्ड मतलब आगे, आगे आना, किसी की सेवा के लिए, किसी को अपना हेल्प देने के लिए आगे आना, सहायता के लिए आगे आना। अगला है कम थ्रू। कम थ्रू यानी कि किसी चीज़ को पूरा करना लेकिन सफलतापूर्वक। कैसे पूरा करना? सफलतापूर्वक। अगला है कम ऑफ। अगला भी यही है, कम मतलब आना, ऑफ मतलब अलग सेपरेशन के लिए लगता है। कम ऑफ सफल होना। कम विद, विद मतलब साथ, कम मतलब आना, साथ आना। कम राउंड होश में आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया है ये कम राउंड। यस, तो इसको आप खूब अच्छे से रखें क्योंकि इसमें और इसमें अक्सर बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। यस, क्योंकि दोनों लगभग सेम ही है, कम राउंड और कम अराउंड। यस, दोनों लगभग सेम है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है बच्चा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि आप अच्छे से याद रखें इसको। कम अराउंड और कम राउंड, बस वहाँ पे ए आ गया आपका, होश में आना और घूम कर आना। हालांकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है इनमें, राउंड में और राउंड में, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ है तो आप याद रखें इसको। यस, क्योंकि थोड़े थोड़े डिफरेंस ही आपको आगे लेके जाएंगे, याद रखें आप। तो ये आपका फ्रेजल वर्ब का मैं आज यहीं फिनिश कर रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको फ्रेजल वर्ब पढ़ाऊँगा डे 6 में। इसके बाद की फ्रेजल वर्ब थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे। वीडियो को मैं लंबी इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा फ्रेजल वर्ब अगर हो जाएंगी तो हमें याद भी रखना है इनको, ये ध्यान रखें आप, क्योंकि फ्रेजल वर्ब याद रखना बहुत टेढ़ी खीर है। इतना अगर आसान होता तो लगातार वीडियो पे व्यूज़ ना आ रहे होते कि सर फ्रेजल वर्ब के व्यू बनाइए, फ्रेजल वर्ब की वीडियो बनाइए, क्योंकि है यार टफ तो है, इसमें भी मानता हूँ। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ जिससे कि आपको याद रहे। लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, बिकॉज MB के बुक्स तो ये हैं ही, साथ के साथ कुछ एक्स्ट्रा भी मैं दे रहा हूँ। यस, MB के बुक से भी प्लस एक्स्ट्रा भी हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि आप इसके नोट्स बनाते रहिएगा। तो फिलहाल लेते हैं आपसे विदा। हैव ए नाइस डे, सी यू टुमारो, शब खैर, गुड नाइट।